ईश्वर निराकार निर्गुण है। जब जब इस धरा पर अधर्म में वृद्धि हुई है, धर्म का नाश हुआ है, तब तब ईश्वर ने जन्म लिया है संसार के कल्याण के लिए, धर्म को पुनः सामने लाने के लिए। ये भगवान कल्कि की कहानी कभी पिछले समय में हुई थी। ये कहा जाता है कि यही घटनाएं खुद को भविष्य में कुछ हद तक दोहराएंगी। महाभारत के युद्ध के 35 सालों के बाद, भगवान कृष्ण के भूलोक को त्यागने के बाद कली के काल का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित के जाने के बाद कली ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। परंतु इस कली का जन्म कैसे हुआ, आइए जानते हैं। अधर्म की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था मिथ्या। प्यार से उसे असत्य कहते थे, जिनकी बिल्ली जैसी आंखें थीं। इन दोनों का दंभ यानी प्राइड नाम का एक पुत्र था जिसकी बहन थी माया। दंभ और माया का पुत्र हुआ जिसका नाम था लोभ और उसकी बहन निकृति का पुत्र हुआ क्रोध और उसकी बहन हिंसा का पुत्र हुआ कली अर्थात कलियुग, जिससे अज्ञान का रूप माना जाता है। कली हमेशा अपने जेनाइटल्स को लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखता हुआ पाया जाता है। उसकी लाल जीभ में लालच बसता है। उसे चेस खेलना पसंद है, शराब पीना पसंद है, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रहना उसे पसंद है और सोना पहनना और जमा करने से उसे लगाव है। कली के ये गुण उसके युग में मनुष्यों में भी देखे जा सकते हैं। जो भी अधर्म और कली के इस परिवार का रहस्य जान लेते हैं, वो उनके प्रभाव से मुक्ति पा लेते हैं। ये सभी सारे प्रकार के दुख, शोक, पीड़ा, अधर्म और बीमारियों के कारण हैं। कली के राज में सब रेस्टलेस, काम से भरे हुए, खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले और अपने माता पिता को मारने वाले हैं। कलयुग में मनुष्य वेदों का ज्ञान बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। कलयुग में शराब और मांस खाना पीना बहुत ही आम होगा। सिर्फ एक धागा बांधने या एक ब्राह्मण के जैसे कपड़े पहनने वाला ब्राह्मण कहलाएगा। बालों से सुंदरता निर्धारित होगी। सन्यासी नाम के होंगे और अंदर से दुनिया के सभी सुखों को चाहेंगे। लोग आध्यात्मिक और वृद्ध लोगों का मजाक बिना सोचे उड़ाएंगे। झूठ फरेब की दुनिया होगी। पृथ्वी पर अनाज उगाना सरल नहीं होगा। पुरुष पुरुषों से और स्त्रियां स्त्रियों से शादियां करेंगी। बढ़ते कलयुग में आबादी बहुत बढ़ जाएगी और अंतिम चरण में ईश्वर क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है और वेदों का ज्ञान अधिकतर लोग भूल जाएंगे। कलयुग में यही सब हुआ। यज्ञ से आहुतियां ना मिलने के कारण सभी देव ब्रह्म जी से सहायता मांगने गए। देवों को जीवित रखने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव ने ही यज्ञ आदि किए और उन्हें जिंदा रखा। ब्रह्म जी के कहने पर सभी भगवान विष्णु से सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु उनकी समस्या सुनने के बाद मुस्कुराए और कमल नयन ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं जल्द ही भूलोक पर एक गांव में जन्म लूंगा, एक ब्राह्मण के घर, जिनका नाम विष्णु यश होगा। मेरी माता का नाम सुमति होगा। मैं इस कलयुग और कली पुरुष का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा अपने 4 भाइयों के साथ। देवी लक्ष्मी भी भूलोक पर पद्मा के रूप में जन्म लेंगी। वो सिन्हाला के राजा की पुत्री होंगी। आप सब चिंता ना करें, अब मैं कली का अंत करके ही वैकुंठ दोबारा लौटूंगा। फिर भगवान का जन्म हुआ, एक सामान्य मनुष्य के रूप में। सुमति के गर्भवती होने के बाद सूर्य और अन्य ग्रह उस होने वाले बालक की सेवा में लग गए। एक खास दिन, खास समय भगवान ने जन्म लिया। सभी नदियां, पेड़, हवाएं और सभी जीव
सब खुशी से भर गए। देवों और गंधर्वों ने संगीत से खुशियां जाहिर की और बहुत तेज बारिश हुई। उस बालक को देखने के बाद उनके माता पिता खुशी से भर उठे। भूदेवी रूपी गायों ने भगवान की आने की खुशी में ढेर सारा दूध दिया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सृष्टि खुशी से भर गई। नए जन्मे बालक के माता पिता पहचान नहीं पाए कि ये परम भगवान है। योग माया के प्रभाव के कारण सारी चिंताएं भूलकर सारा गांव खुशियों से भर उठा। बालक के नामकरण का समय आया। ब्राह्मणों ने कहा, इसका जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ है जिसकी ये पूर्ति करेगा और इसका नाम होगा कली का काल, कल्कि। कल्कि से पहले कवि, प्रज्ञ और सुमंत्र नाम के 3 योद्धा पुत्र कल्कि के बड़े भाई के रूप में जन्म ले चुके थे। खुशियों का ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते दिन हफ्तों में बीत गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। जल्द ही भगवान बड़े हो गए, युवा हो गए और उनकी शिक्षा का समय आया।